मुंगेर थाना प्रभारी शशांक शुक्ला की ओर से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवास कांग्रेस द्वारा मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवास कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के संदेश का वाचन किया। आखिर में जिला शहर अध्यक्ष मनोज राजानी एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देवास से संचिता सिंह राठौर की रिपोर्ट। कौन है ये भारत की जनता बखूबी देख रही है कि कौन राजनीतिक दल सत्ता में बैठ के एक तानाशाह की तरीके से काम कर रहा है। भारत के लोगों ने पवित्र गंगा नदी में हजारों लाशों को बहते हुए देखा है। भारत के लोगों के साथ साथ विदेशों में हमारे शमशान घाटों में 24 घंटे चिताएं जलती रही, 10-10 घंटे चिताओं को अग्नि नसीब नहीं हुई, वो दृश्य देखा है। विश्व के अखबारों ने कब्रिस्तान में वो दृश्य देखे कि 1 इंच जमीन भी शव को दफन करने के लिए नहीं मिले। एक ऐसी अदूरदर्शी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश पे सत्ता काबिज करके बैठी है, जो दृष्टि विहीन है। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा साथियों, इस देश का किसान 8 महीने से बॉर्डर पे दिल्ली की जीवन का संग्राम कर रहा है। नरेंद्र मोदी का भाषण लाल किले से आप सुन लो, उनके मुंह से शब्द निकलते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है। एक कदम आगे बढ़ के शिवराज बोलते हैं किसान मेरे भगवान हैं। और आज वही अन्नदाता और वही किसान, वही भगवान 8-8 महीने से आंदोलन की राह पे, कई किसानों ने इस आंदोलन में अपने जान को गंवाया है, लेकिन टच मस हमारे देश का किसान नहीं हुआ, क्योंकि किसान सच्चाई के रास्ते पे चलने वाली वो कौम है जिसके घर में भले एक टाइम का चूल्हा जलता हो, उसके बच्चे भूखे सोते हों, लेकिन भारत का कोई नागरिक भूखा ना सोए, इस बात का संकल्प लेने वाला वो किसान दृढ़ निश्चयी है। साथियों, मध्य प्रदेश की बात कर ले, ऐसा कौन सा तबका है जो दुखी नहीं है, जो कष्ट भी नहीं है। एक नेताजी आएंगे 2 दिन बाद यहाँ, उन नेताजी ने बड़े सड़क पे खड़े होकर कहा था हमारे शिक्षा कर्मी भाइयों के सामने, शिक्षकों के सामने, जब वो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सड़क पे उतरूंगा। वो शिक्षक आज भी रास्ता देख रहा हूँ नेताजी का कि वो नेताजी हमारे लिए सड़क पे उतरेंगे, लेकिन उन नेताजी को गद्दी नसीब हो गई तो सड़क दिखना बंद हो गई है। वो शिक्षक आज भी भोपाल में लाठी खा रहा है। हमारी वो बहनें आशा उषा कार्यक्रम। प्रदेशवासियों देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हम विदेशी गुलामी से आज़ाद हुए थे। आज़ादी के बाद के 74 वर्षों का सफ़र भारत के नवनिर्माण और भारतवासियों के नव उत्थान का ऐतिहासिक सफ़र है। लाखों कुर्बानियां देकर आज़ाद हुआ भारत आज पूरी दुनिया में स्वतंत्र, मजबूत और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में अपनी खास जगह रखता है। भारत की आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके हाथों से संवारी गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। परंतु देश की आज़ादी की लड़ाई में जिनका कहीं नामो निशान नहीं है, भारत को राष्ट्र बनाने में जिनका कोई योगदान नहीं है, वे आज देश को आज़ादी और राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाने निकले हुए हैं। मैं आज इस अवसर पर नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ी, जैसे गांधी और नेहरू ने लड़ी थी, लाल बाल पाल ने लड़ी थी, आजाद और बोस ने लड़ी थी, बिस्मिल और राजगुरु ने लड़ी थी, सुखदेव और भगत सिंह ने लड़ी थी, दुर्गावती और लक्ष्मी। स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज़ादी अक्षुण्ण बनी रहेगी
आप और हम सबका दायित्व है कि इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। आज सारा देश भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये एक ऐसा हमारा पारंपरिक त्यौहार बन गया है। हर भारतवासी के मन में हर्षोल्लास की भावनाएं हिलोरे लेती है। आज सिर्फ यही संदेश मैं अपने साथियों को देना चाहता हूं कि उन वीर सपूतों ने, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान देके इस भारत को स्वतंत्रता की सांसें दिलाई हैं। लेकिन आज की कठिन परिस्थितियों में भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आइए हम सब मिलके उठ खड़े हों और एक संग्राम हमें और लड़ना होगा अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए। उसके लिए तैयार रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।